राम हरे हरे। भक्त चरित्रों में आज हम श्रवण करेंगे सुव्रत के बारे में। सुव्रत एक भगवान के परम भक्त थे और गीता जी में भगवान बार बार कहते हैं कि जो भी काम, जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी में भगवत दर्शन करो। वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। सतत भगवान का चिंतन करो। अपना सोना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, सब कुछ को भगवान से जोड़ दो। ऐसा करने से भगवान का सतत चिंतन होता है। इसी बात को कि भगवान का सतत चिंतन कैसे हो, इसी बात को हम सभी को शिक्षा देने के लिए सुव्रत जी महाराज इस धरा पर आए थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का सतत चिंतन करते हुए हम सभी को ऐसा ही जीवन बनाने की प्रेरणा दिए थे। पुराणोक्त कथाओं में सभी ने सोम शर्मा आदि का नाम सुना होगा। सत्यनारायण कथा में भी सोम शर्मा और बहुत सारे पुराणों की कथाओं में भी सोम शर्मा का वर्णन आता है। सोम शर्मा नाम के एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। इन्हीं के पुत्र सुव्रत थे। भगवान की बहुत असीम कृपा से ऐसा भक्त भागवत पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण के घर में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य हो गया। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। तो सुव्रत भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने हम सभी को सतत भगवान के चिंतन करने की प्रेरणा दी थी। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही वे बचपन से ही भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में अपना मन लगाने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते थे तो अपने किसी साथी को उसके नाम से नहीं बुलाते थे। अपने साथियों को, किसी को हरि, किसी को गोविंद, किसी को मुकुंद, किसी को माधव। ये क्या है? ये यही है कि सतत भगवान का चिंतन हो। कुछ भी नाम हो। हमारे जानने वाले एक हैं, वो चाहे उनकी दुकान में कोई भी आए उसको नारायण ही बोलते हैं, और किसी से भी कुछ मांगना हो तो नारायण बोलते हैं। होटल में जाएंगे, वेटर को बुलाना हो, नारायण जरा इधर सुनना, नारायण जरा पानी लाना, कोई भी हो। इस तरह से वो पूरे दिन भर में तो हजारों माला यूं ही कर डालते हैं नारायण नारायण बोल के। तो हमने उनका फ़ोन नंबर अपने में फ़ोन में ऐड किया हुआ, तो उनका नाम भी मैंने नारायण ही लिख दिया है। तो अपने प्रत्येक काम को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। ऐसे ही सुव्रत थे, खेलते थे तो सबके किसी भी साथी को बुलाना हो तो भैया केशव, भैया माधव, चक्रधर आओ, पुरुषोत्तम आओ, हम लोग खेलें, मधुसूदन मेरे साथ चलो। खेलते खाते हंसते खेलते, पढ़ते लिखते, हंसते बोलते, सोते जागते, खाते पीते, देखते सुनते, सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते थे। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान का दर्शन होता था और वे सब जगह उन्हीं को पुकारा करते थे। चाहे तिनका हो, काष्ठ हो, पत्थर हो, सूखा हो, गीला हो, सभी पदार्थ में वे गोविंद की ही झांकी किया करते थे। थल, जल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़, चेतन, जीव, प्राणी, वे भगवान के सुंदर मुखार विंद की छवि देख कर के निहाल हो जाते थे। प्रकृति को भी देखते थे तो क्या सोच रहे हैं? भगवान का सुंदर मुखार विंद। भाई गिरिराज जी क्या हैं? पर्वत हैं। उन्हीं पर्वत पर आंख, नेत्र आदि लगा करके सुंदर श्रृंगार करके
गिरिराज जी की पूजा आरती होती है। अब पर्वत में हमने बना दिया है मुखारविंद, दर्शन कर रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, परंतु अन्य पर्वत भी तो भगवान की ही सृष्टि है। भगवान यही तो अभी तक बता रहे हैं कि सब कुछ मेरी विभूति है और ये विराट सृष्टि मेरा ही स्वरूप है। तो हमें पर्वत में फिर भगवान का चिंतन करने में क्यों कठिनाई आ रही है? यही सुव्रत हमें सिखा रहे हैं कि हम कैसे गीता के बताए गए मार्ग के अनुसार अपना जीवन बनाएं। तो इस तरह वे बचपन से ही भगवान में लग गए। लड़कपन में वे गाना सीख गए और प्रतिदिन ताल के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुणों को गाकर भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाने लगे। तो उनके एक गीत का कुछ अर्थ दिया गया है, उस अर्थ को मैं पढ़ रहा हूं। वेद के जानने वाले लोग निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है, वे सारे पापों का नाश करने वाले मैं उन योगेश्वर मधुसूदन भगवान की शरण लेता हूँ। प्राचीन समय में आज की तरह हिंदी में नहीं गीत लिखे जाते थे, संस्कृत में लिखे जाते थे। तो सुव्रत भी संस्कृत में ही गीत लिखते थे, फिर उसे गान करते थे। उसी सुव्रत के संस्कृत श्लोकों का ये अर्थ है। जो सब लोकों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोग निवास करते हैं, मैं उन सर्व दोष रहित परमेश्वर के चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति हैं, इस अगाध अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। जो योगी राजों के मानस सरोवर के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा और सर्वत्र विस्तृत है, उन असुरों को नाश करने वाले भगवान के विशुद्ध विशाल चरण कमल मुझ दीन की रक्षा करें। जो दुख के अंधेरे का नाश करने के लिए चंद्रमा है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए धर्म बना रखा है, जो समस्त ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, उस सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव हैं, मैं उन महान महिमान्वित आनंद कंद भगवान के दिव्य गुणों का ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप सकल कला निधि भगवान का अनंत प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा उन भगवान केशव की शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार से सुव्रत संस्कृत श्लोकों के माध्यम से भगवान के गुणों का गान करते थे और हाथों से ताली बजा बजा करके नाचते थे, बच्चों के साथ आनंद लूटते थे। उनका नित्य यही खेल होता था। वे इस तरह से भगवान के ध्यान में मस्त होकर बच्चों के साथ खेला करते थे। खाने पीने की उन्हें कोई सुध ही नहीं रहती थी। माता उन्हें बुलाकर कहती थी कि बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो भूख के मारे तुम्हारा मुख कुंभला गया है, आओ जल्दी से कुछ खा लो। माता की बात सुनकर सुव्रत कहते, माँ श्री हरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसे पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ बुला करके लाती और खाने पर बिठाती, तब मधुर अन्न को देखकर सुव्रत क्या सोचते हैं, यह अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है। हमारी जो आत्मा है वह अन्न से जीवित रहती है। आत्मा भगवान है, अन्न भगवान है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूपी भगवान तृप्त हों, ऐसा कह करके भोजन ग्रहण करते थे। जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान इस भक्त स्वरूप जल से तृप्त हों।
भगवान क्षीर सागर में रहते हैं और जल जब पीते हैं तो ऐसा कहते हैं। यानी अपना प्रत्येक कर्म से भगवान को जोड़ देना, हमारा हर काम भगवान से जुड़ जाए, बस यही सतत भगवान का चिंतन करने का तरीका है। ये हम सुव्रत भक्त के चरित्र से सीख सकते हैं। जब सुव्रत सोने के लिए जाते थे तो श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते थे, मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण की शरण में हूं। इस प्रकार खाते पीते सोते बैठते सभी कार्यों में वे भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। जब वे जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा के तट पर वैदूर्य पर्वत पर चले गए। वहां भगवान के ध्यान में लग गए। तपस्या करते 100 वर्ष बीत गए। तब लक्ष्मी जी सहित भगवान प्रकट हुए। बड़ी सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल में भगवान ने अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुव्रत को निर्भय कर रहे थे। भगवान कहते हैं, बेटा सुव्रत उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो मैं तुम्हारे सामने स्वयं उपस्थित हूँ, उठो वर ग्रहण करो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुव्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति भगवान को देख करके वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश में सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से आनंद अश्रुओं की झड़ी लग गई। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। जनार्दन, ये संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुख की भीषण लहरें उठ रही हैं। विविध मोह की तरंगे उछल रही हैं। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूं। मैं बहुत ही दीन हूं। इस महासागर से मुझे उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी सूझता नहीं है। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देखकर मुझे बचाइए। यह संसार बड़ा भयानक है, जंगल है। यहाँ भांति भांति के दुखों के वृक्ष भरे पड़े हैं और मोह मई सिंह बाघ से यह संसार परिपूर्ण है। ये मोह क्या कर रहा है? अगर हम बाघ के सामने चले जाएं तो हमारी वो क्या स्थिति करेगा, क्या कष्ट मुझे देगा? वही मोह कष्ट देता है। सुव्रत कहते हैं, मोहमय सिंह व्याघ से परिपूर्ण है। दावा नल धधक रहा है। मेरा चित्त, हे श्री कृष्ण, इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। ये बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारी, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ। मुझे बचाइए। भांति भांति के मोहमय दुखों की भयानक आग से मैं जला जा रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ। मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे मेरे स्वामी, इस संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से भरे पड़े हैं। इस गहरी खाई में अंधेरा छाया हुआ है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण में आया हूँ। जो लोग अपने मन में निरंतर बड़े प्रेम से आप में अपने मन को लगाए रहते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नर गण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी
ना तो दूसरे की तरह चर्चा करता हूँ, ना सेवन करता हूँ, ना किसी और का चिंतन करता हूँ। सदा आपके ही नाम गुण का कीर्तन करता हूँ, भजन करता हूँ, स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, मैं आपका किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूं सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा उत्तम वरदान दीजिए। हे देवाधिदेव, मेरे माता पिता सहित मुझको अपने परम धाम ले चलिए। सुव्रत ने भगवान से अपने धाम जाने की मांगी और भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और बाद में सुव्रत अपने माता पिता सोम शर्मा और सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम गए थे। तो ये भक्त सुव्रत की कथा है और कल भक्त कथा में श्रवण करेंगे महर्षि अगस्त और राजा शंख के विषय में। तो आज का भक्त प्रसंग यहीं पर संपूर्ण होता है। आज की भक्तमाल कथा को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं और अब श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ।